मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है प्रांशी। प्रांशी का सपना है कि उसको बड़े होकर के पुलिस बनना है। और प्रांशी जिस गांव में रहती है वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। वो पढ़ना चाहती है, कोचिंग करना चाहती है, लेकिन साधन नहीं है। वो पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती है, गांव में नज़दीक स्कूल नहीं है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे स्कूल है, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है। प्रांशी लगातार अपनी तैयारी के लिए फील्ड जाना चाहती है, प्रैक्टिस करना चाहती है, लेकिन बीहड़ के इस क्षेत्र में एक लड़की के स्वच्छंद रूप से निकल पाना बेहद चुनौती है। गांव का माहौल आप देखेंगे तो लोग ताने मारते हैं, अरे ये लड़की क्या जाके पुलिस बनेगी, क्या करेगी पढ़ लिख करके, अभी शादी होकर चले जाएगी, घर का ही काम करना है। लेकिन प्रांशी अपने सपने के लेकर के लगातार सोचती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है और पुलिस अफसर बनना है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारी महिलाओं का शोषण और अत्याचार होता है। हमें उनको कानून से सबक सिखाना है। आज युवा दस्तक पे प्रांशी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे कि उसका सोच और सपना क्या है, क्या चुनौतियां आ रही हैं और कैसे उन चुनौतियों से लड़ते हुए वो आगे बढ़ रही है। प्रांशी, आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रांशी है, मैं ग्राम पहला से बोल रही हूँ। जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं प्रांशी? मेरा हाई स्कूल हुआ है, अभी 11 में जाएंगे। 11 में जाएंगे। तो प्रांशी, आप क्या बनेंगे पढ़ लिख करके? आप इतना गांव में पढ़ रहे हैं, 11वीं तक आ गए हैं, क्या सोच है? मेरा समझ है, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। यहाँ के लोग बहुत मतलब ठीक कहते हैं, लड़कियाँ ही क्या बन के क्या करेंगी, और यहाँ पे पुलिस बन के लोग आते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, दारू वारू पी के चले जाते हैं और कानून तोड़ते हैं। इसलिए हमें उनको बताना चाहिए कि आखिर कानून होता ही क्या है। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, बस आएंगे, जेल में डाल देंगे, बस उसके बाद रुपया दे के हम फिर से वही काम करेंगे। उनको ऐसा सबक सिखाइए कि वो भी कुछ जाने की, लेकिन आखिर में होती क्या हैं औरतें, उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको बस मार कूट के उनके अपने उसमें रहते हैं लोग। तो प्रांशी, आप ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि गांव के माहौल में जो वो बात कर रही है कि लोगों को डर ही नहीं है, लोग कहते हैं क्या करेंगे पुलिस वाले, तो किस तरीके का उत्पीड़न होता है? आप कोई एक एग्जाम्पल देके बता पाएंगे कैसे लोग महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं? आपने क्या देखा अपने गांव में, अपने आसपास? गांव में आज लोग दारू पी के लोगों को मारते हैं और उनको डराते हैं, मतलब कि वैसे बहुत से अत्याचार करते हैं। पुलिस आती है तो उनको ले जाती है, जेल में डाल के फिर पैसे दे के फिर छुड़ा लेते हैं, फिर वही काम करते हैं लोग। तो इस तरीके का माहौल प्रांशी के गांव में है, जहां बोल रहे हैं कि लोगों में डर ही नहीं है, और उसी डर को दूर करने के लिए प्रांशी पुलिस अफसर बनना चाहती है कि हम बन करके इनको सुधारने का काम करेंगे। प्रांशी, कितना दूर जाना पड़ता है? गांव में पढ़ाई का क्या माहौल है? वही 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। ना ही यहाँ पे कोचिंग होती है, ना ही स्कूल में लोग और सरकार की तरफ से कुछ आता है तो प्रधान खाना आना कुछ नहीं उसमें स्कूल में कुछ नहीं मिलता है, जो आता है वो भी काट लेते हैं। अच्छा, तो आपके विद्यालय की क्या स्थिति है, उसको बताइए। हमारे विद्यालय में तो हम जाते हैं, ना कोई प्रोग्राम होता है, ना कुछ, ना किसी से बोलते हैं, ना चलते हैं, बस स्कूल जाते हैं, पढ़ के लिख के भाग आते हैं। और लोग यहाँ के बताते हैं कि ना क्या कर पाएंगी प्रांशी, या फिर कोई लड़कियाँ क्या कर पाएंगी, ना तो ये दौड़ने की व्यवस्था नहीं है कि कहीं जाओ दौड़ने, तो कहीं रात में घूम फिरती है, पता नहीं कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, या फिर घूमने फिरने जाती है, या किसी लड़के से बहस लड़ाने जाती है। ये सब लोग गांव के लोग सोचते हैं। तो प्रांशी बहुत रियलिटी बता रही है कि किस तरीके से लड़कियों के ऊपर सवाल आते हैं, ताने मारे जाते हैं। पुलिस का सपना है तो उसको प्रैक्टिस करना है, दौड़ना है, जाना है, लेकिन लोग उसको ताने मारते हैं। तो प्रांशी, आपके जैसी और लड़कियां निकल पा रही हैं गांव में, या लड़कियां डर के वजह से नहीं निकलती हैं? क्या माहौल है? नहीं, लड़कियां इस गांव से बिल्कुल भी नहीं निकली हैं। जो भी है लड़के निकले हैं, बाकी अच्छा। कोई नहीं निकला। तो लड़कियों को वो निकलने नहीं देते हैं, या क्या वजह है, आपको क्या लगता है? लड़कियों को निकलने ही नहीं देते, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, वही इंटर करा दिया, इंटर के बाद शादी कर देते हैं थोड़ी सी, बस, और बाकी कुछ नहीं कराते, आगे पढ़ाते ही नहीं है इंटर के बाद। तो प्रांशी का कहना है कि इस गांव में इंटर के बाद लड़कियों को पढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर लड़कियों की शादियां कर देते हैं और उनको बाहर भेज देते हैं कि अपने घर जाइए, और आपके लिए यहाँ पे हम और ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं।
एक तो बीहड़ का माहौल, एक तो गांव में इस तरीके की असुविधाओं का माहौल, लेकिन प्रांसी उस सपने को लेकर के अभी भी चिंतित है कि मुझे अपने गांव में लोगों के लिए कुछ करना है। प्रांसी, आपके और क्या चुनौती आप सामना करते हैं जो आपको दिक्कत देती है आपको आने जाने में, आपके बात? आने जाने में वही साइकिल से जाते हम लोग भी, और मतलब पढ़ाते लिखाते हैं बस, बाकी कोचिंग वोचिंग की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जाते हैं तो वही 200-400 रुपये ले लेते हैं, ढंग से ना पढ़ाते हैं। 1-2 मिनट मतलब आधा 1 घंटा पढ़ाया, वहाँ से फिर घर आने में लेट हो जाएंगे तो घर वाले डांट देंगे, इसलिए पढ़ भी नहीं पाते। तो प्रांसी का कहना है कि यहाँ कोचिंग नहीं है, वो कोचिंग करना चाहती है, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं हैं, जाती भी हैं तो 1-2 घंटे पढ़ा के घर भगा देते हैं। घर वाले अगर लेट हो गए तो घर पे डांट सुनना पड़ता है। इस माहौल में एक लड़की कैसे आगे बढ़े? सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे कि बहुत सारे समय, आज़ादी के 75 साल हो गए और युवा आज भी इस तरीके के अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके सपने टूटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन गाँव में अभी भी वो सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई, जहाँ पे प्रांसी जैसी महिलाएं, प्रांसी जैसी लड़कियां, युवा लड़कियां संघर्ष कर रही हैं। उनके पुलिस बनने का सपना है, लेकिन उसको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं। प्रांसी, आपको आज युवा दस्तक में बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों को लिए क्या संदेश है आपका कि वो क्या करें अपनी ज़िंदगी में? बैठ जाएं घर में या कुछ संघर्ष करें? क्या करें बताइए। घर में बैठने से क्या होगा? कुछ नहीं। अगर कुछ आगे करेंगे तो हम लोगों को भी मिलेगा, माँ बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। लोग कहेंगे लड़कियों को पढ़ा के क्या करती है, और आगे ससुराल चली जाएंगी, उसके बाद ना कुछ कर पाएंगे ना कुछ, बस पढ़ लिख कर क्या होगा, ना कुछ। इसलिए पढ़ लिख करके क्या होगा, ये सोच को बदलना है, यही प्रांसी की कोशिश है। और प्रांसी अपने गांव में, आपके प्रांसी कितने सहेलियां हैं, दोस्त हैं, उनके साथ क्या बातचीत होती है? मेरी जो सहेलियाँ हैं वो भी अभी मेरे साथ पढ़ रही हैं, जो बाकी लोग हैं वो नहीं पढ़ रहे। हाँ, जो मतलब फेल हो गए उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। कोई भी बच्चा हो, एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, कितनी बार होगा? लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए ना उनको। वो जितनी ज़रूरी शिक्षा होती है उतनी ज़रूरी माँ बाप का साथ रहना भी सही होता है। और लोग माँ बाप से साथ नहीं देंगे तो कहेंगे कि अकेली रहती है और अकेली जाती है, माँ बाप तो उनको देखते भी नहीं है। ऐसे लोग बताते हैं, बहुत बहुत बुरी बातें बताते हैं। आपकी सहेलियां आपके साथ जब चर्चा होती है तो ये बातें करती हैं? हाँ, कि उनकी माँ बाप उनको डांटते नहीं है। किसी लड़की के लड़कों से बोल भी दो तो वो कहीं किसी लड़कों के साथ बोलती हैं, उनके माँ बाप नहीं डांटते, इनको समझाती नहीं है। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं। हमसे कोई भी लड़की ज़्यादा बोलती भी नहीं है, ना मतलब रखती है इसी वजह से। तो आपसे क्यों मतलब नहीं रखती लड़कियां? क्योंकि हम पढ़ने लिखना चाहते हैं, ना किसी से बोलते हैं। अगर दोस्त बना लो तो भी उनको दिक्कत होती है, किसी से पूछती है, ऐसी वजह से लोग नहीं बोलते हम लोगों से। तो ये बहुत बेसिक बात जो प्रांसी बता रही है कि कितने तमाम समाज की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक लड़की होने के नाते दोस्ती नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकते, इस माहौल में बंध के रहना है और तमाम लोगों के ताने सुनना है। उसकी सहेलियों के साथ जब बात करती है तो सहेलियों की भी यही सवाल रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा, तो ख़ास तौर से एक बात उसने उठाई कि फेल होने के बाद उनको घर बिठा दिया जाता है। फेल होने से बड़ा ज़रूरी है माता पिता का साथ होना, क्योंकि अगर साथ नहीं होगा तो सपने टूट जाएंगे। और बहुत सारी लड़कियां, युवा लड़कियां इस वजह से स्कूल से बाहर हो जाती हैं और अपने सपने को टूटते हुए और एक घर में कैद होकर के एक बंधुआ की ज़िंदगी, एक गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर होती हैं। वैसे तो इस देश में सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पहला लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया और वो शिक्षा का असर आज गांव तक दिखता है। बाबा साहब अम्बेडकर भी एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज की बात करते हैं। आज प्रांसी जैसी लड़कियां शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ती हैं तो समाज की चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हुए अपने सपने के लिए आगे बढ़ रही है और तमाम युवाओं को भी प्रेरित करती है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है, ऐसे ही युवाओं की कहानी को उठाता है ताकि आप उनसे सीख सकें, उनके मोटिवेशन ले सकें और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। हमारी शुभकामना है कि प्रांसी जरूर पुलिस अफसर बने और जो उसने सोचा है कि गांव में जो
उत्पीड़न होता है, क्योंकि न्याय की बात तो भारत के संविधान में कही गई है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय तो संविधान बताता है, और उस न्याय के इम्प्लीमेंटेशन, न्याय को दिलाने की प्रक्रिया में पुलिस की अहम भूमिका होती है। इसलिए वो पुलिस बनना चाहती है। गांव में जो रोज़ के उत्पीड़न, अत्याचार देखती है, उससे लोगों को निजात दिलाना चाहती है। आज प्रांशी हमारे साथ युवा दस्तक पर आई, हमारे साथ बातचीत किया। प्रांशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को आप सब तक पहुँचाता है। आप ज़रूर युवाओं के साथ इस आवाज़ को बुलंद करने में साथ दें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।